एक घटना ने बदल दी देश की राजनीति की दिशा। संजय गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उन्हीं की वजह से ही 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की केंद्र में वापसी हुई। लेकिन 23 जून 1980 को विमान हादसे में हुई उनकी मौत देश की राजनीति की समीकरण के साथ उसकी दिशा ही बदल डाली। राजनीति में राजीव गांधी की एंट्री हो गई और इतिहास बदल गया। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में कई बार बहुत ही ज़्यादा बड़े बदलाव लाने वाले मोड़ भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है 23 जून 1980 का वह दिन जब एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई थी। वैसे तो संजय गांधी कभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे किसी संवैधानिक पद पर कभी नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका रुतबा और दखल बहुत ज़्यादा था। मां इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी माने जाने वाले संजय गांधी की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसके बाद देश की राजनीतिक दशा ही बदल गई थी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दूसरे बेटे के रूप में संजय गांधी का जन्म नई दिल्ली में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वे छोटे भाई थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना करियर चुना। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर संजय गांधी अपनी इंटर्नशिप बीच में ही छोड़कर देश वापस आ गए। इस बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ बनाने का काम शुरू कर दिया और 1970 तक पार्टी पर एक तरह से उनका ही नियंत्रण हो गया। कार बनाने वाली कंपनी 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के लिए कार बनाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर संजय को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर उन्हें कार के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट और उसका उत्पादन का लाइसेंस भी दिया। इससे पहले इसका कुछ हल्ला हो पाता, देश बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध में उलझ गया। संजय गांधी आपातकाल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए और वे इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर पहचाने गए। बताया जाता है कि लगभग हर मामले में उनका सीधा दखल हुआ करता था और अक्सर वे मंत्रालय और विभागों को तो सीधे आदेश दे दिया करते थे। आपातकाल की कई शक्तियों के लिए तो संजय गांधी को ही अकेला जिम्मेदार माना जाता है। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में देश में विपक्ष की सरकार आई। आपातकाल के आरोपों के चलते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी और राजनीतिक हलचल कुछ ऐसे हुई कि 1980 में ही आम चुनाव की नौबत आ गई। यहाँ संजय गांधी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी में ऐसी जान फूंकी कि 1980 में उनकी चतुर रणनीति के चलते इंदिरा गांधी प्रचंड जीत से सत्ता में वापस आई, जिसके बाद संजय गांधी कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए। 32 जून 1980 की सुबह हुए इस हादसे में मात्र 32 साल की उम्र में ही संजय गांधी की मौत हो गई थी। उनके साथ ही कैप्टन सक्सेना भी इस हादसे में मारे गए थे। मौत से एक दिन पहले ही संजय गांधी ने अपनी पत्नी मेनका गांधी को अपने 2 सीटर हवाई जहाज में बैठाकर दिल्ली के आसमान में कई चक्कर लगाए थे।